दशहरे पे एक और बात की, दशहरे पे लीलटास पक्षी के दर्शन करने चाहिए, और लीलटास पक्षी के दर्शन करो तो शुभ माने जाता है। आप में से कईयों को लगेगा सर लीलटास क्या, तो मैं कहूंगा कि नीले रंग की छोटी सी चिड़िया आती है, कंठ नीले होते हैं उसके, नीलकंठ चिड़िया भी बोलते हैं, गांव की भाषा में अपने उसको लीलटास कर देते हैं। आप में से कई बच्चों को अब भी नहीं समझ में आएगा कि सर नहीं नीलकंठ भी हमारे तो पल्ले नहीं पड़ रहा है, फिर मैं कहूं कि किंगफिशर वो नीलकंठ ही आपका, वो लीलटास है। मुझे लगता है अब आप एग्जैक्टली वहीं पहुंचे होंगे जहां पर मैं आपको पहुंचाना चाहता था। किंगफिशर वाले पे देख लेना आप, इस बार थोड़ा ढंग से उसको लाओ तब देखना कि क्या बना हुआ उस पे। कहानी है कि भगवान राम जब रावण से लड़ रहे थे और रावण मर नहीं रहा था, राम ने पूछा क्या तोड़ है इसका, अरे अब शिव जी के वरदान दिए हुए, शिव जी का स्टूडेंट है, आज मरे निकल मले। भगवान राम ने भगवान शिव की आराधना की, शिव प्रकट हुए, कहा बोलो क्या चाहिए। प्रकट क्या हुआ मतलब राम जी ने शिव जी की आराधना की और शिव जी कहा कि महाराज स्टूडेंट आपका है, कोई तो कमी बताओ इसकी जिससे मारा जाए, मर ही नहीं रहा है। और कहते शिव ने नीलकंठ पक्षी के रूप में दर्शन दिए। देवताओं और दानवों के समुद्र मंथन में जब जहर निकला था तो उस हलाहल को पीने वाले भगवान शिव थे, इसलिए उनके कंठ नीले पड़ गए थे, इसलिए हम उन्हें नीलकंठ के रूप में याद करते हैं। और शिव ने नीलकंठ पक्षी के रूप में जैसे दर्शन दिए, इस बार भगवान राम ने अपना धनुष ने छोड़ के हाथ जोड़े और अगली बार जब अपना धनुष पर तीर चढ़ाकर संधान किया तो रावण की नाभि के अंदर मारा और रावण मर जाता है। इसलिए कहा गया कि यदि दशहरे वाले दिन आप भी नीलकंठ पक्षी को देख लो, लीलटास या किंगफिशर को देख लो, वो 12-25 है। हम जब पढ़ा करते थे, नागौर के एक पंडित जी आया करते थे हमेशा हमारे साथ में, वो एक अक्सर कहानी सुनाया करते थे। क्लास में सर ने कहा कि लीलटास पक्षी को इस दिन देखा जाए तो दर्शन शुभ माने जाते हैं। बच्चों ने क्लास में पूछा सर कैसे, दिलीप सर ने कहा यार देखते हैं तो बस अच्छे होते हैं। पंडित जी खड़े और पंडित जी ने कहा सर मैं बताता हूँ। फिर पंडित जी एक कहानी सुनाते थे, कहानी क्या था, जोक टाइप का था कि एक बार कोई किसान था और अकाल पड़े, कई साल तक कर्जा हो गया किसान की बहुत ज्यादा, भांडे बिकने की नौबत आ गई। किसान पंडित जी के पास गया और पंडित जी जाकर पंडित जी यार हाथ दे के कोई इलाज बताओ कि कर्जा खत्म हो, राम जी राजी हो, बरसात हो, फसलें हो, घर में लुगाई टाबर लड़ते हैं यार, घाटे की लड़ाई है, टाबरों की कोई सगाई ब्याह नहीं हो रहे हमारे तो। पंडित जी ने पतड़े देख के पंडित जी ने कहा कुछ नहीं करना आपने तो दशहरे वाले दिन लीलटास देख लेना, 12-25 है। उसने कहा पक्का खाली लीलटास देखना, अरे कि तू देख तो सही। किसान भाई उस दिन सुबह सुबह एकदम धोले चिट्टे पहन के निकला, पूरा जंगल घूम गया, लीलटास नहीं दिखे कहीं पर। उसको लगा यार काम तो कठिन है, और कठिन काम पूरा होता है तब वास्तव में फल मिलता है। चलता गया जंगल में, आगे एक कोई लीलटास मरी भी पड़ी थी, और किसान ने कहा ये तो पूछना ही भूल गए, जिंदा देखनी थी मरी भी देखनी थी। फिर किसान ने कहा छोड़ो अपने इसको जेब में डाल लेते हैं, देखते नहीं है अभी तो, पंडित जी से जाके पूछ लेंगे, मरी भी देखनी होगी तो देख लेंगे, नहीं से वापस आया पंडित जी को आका, पंडित जी पूछना तो भूल ही गया था कि जिंदा देखनी थी कि मरी भी देखनी थी। पंडित जी ने कहा मरी भी देख मत लेना, 7 पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी, है वो भी बिक जाएंगे, लुगाई टबर तेरे को ठोकेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, कर्जा सिर पे और हो जाएगा। किसान ने लीलटास मरी हुई जो जेब में डाल रखी थी निकाल, इनका पंडित जी हम तो बर्बाद हो ही गए, अब तुम और थोड़े देख लो इसको, बर्बाद हो जाओ। तो वो बात है भाई, तो लीलटास देखी जानी चाहिए, पर जिंदा देखनी है, आप मरी हुई मत देख लेना लीलटास। ये लीलटास, कन्हैयालाल सेठिया ने इस लीलटास पक्षी पर एक बहुत अच्छी कविता लिखी, उस कविता का नाम ही लीलटास है। कभी कोई आपसे पूछेगी लीलटास नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई, तो राजस्थानी भाषा के एक मूर्धन्य साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया, जिनके बारे में हम आगे और खूब सारी बातें पढ़ेंगे। बात आई तो बात की बात में हमने कहा कि इनके कविता का नाम लीलटास है। कोटा दशहरे का मेला आप देखिए, वाकई कितना भयंकर भीड़ वाला मेला है, तो बड़ा